प्रभु यीशु के नाम में आप सबको अनुग्रह व शांति बहुतायत से मिलती रहे, आमीन। लूका रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय 11 वचन से लेकर 32 वचन में एक दृष्टांत लिखा है जिसे कहा जाता है उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत। हालांकि ये परमेश्वर पिता के प्रेम का दृष्टांत है। परमेश्वर कितना प्रेम करते हैं अपने प्रियजनों से कि वो एक उड़ाऊ पुत्र को भी फिर से अपनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये दृष्टांत जो उड़ाऊ पुत्र के विषय में लिखा गया है, जबकि मैंने कहा ये परमेश्वर पिता के विषय में महत्वपूर्ण बात है। ये पुत्र जिसको हम उड़ाऊ पुत्र ही कहेंगे, ये उड़ाऊ पुत्र जो अपनी सारी संपत्ति को लेकर के एक दूर देश में चला गया और कुकर्म में सारी संपत्ति को उड़ा दिया। और जब उस देश में अकाल पड़ा और उसके पास भोजन नहीं था, तब उस देश के एक व्यक्ति के घर के सूअरों को वो चराने लगा और जो फलियां सूअर खाते उनसे अपने पेट को भरने लगा। एक दिन क्या होता है, 17वें वचन में लिखा है, लूका 15 उसका 17वां वचन लिखा है, जब वो अपने आपे में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। प्रभु के वचन के पढ़े सुने जाने पर आशीष हो, आमीन। हम इसके एक बात पर इस संदेश में विचार करेंगे कि मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है, आवश्यकता से अधिक भोजन मिलता है या रोटी मिलती है। कितने ही मजदूरों को, अगर हम आज की तारीख में देखें, आज के हिसाब से देखें, तो एक ऐसा पिता है, एक ऐसा कह सकते हैं ओनर है किसी प्रॉपर्टी का, किसी बिजनेस का, किसी बड़े कंपनी का, जो अपने कर्मचारियों को उनकी आवश्यकता से अधिक सैलरी दिया करता है। लेकिन इस बात में एक बात है कि किसको वो आवश्यकता से अधिक दिया करता है, किसको लिखा है, कितनों को। एक बार फिर से पढ़ रहा हूं, यहां इस प्रकार लिखा है, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है, मतलब आवश्यकता से अधिक मिलता है। कितने ही, सबको नहीं, लेकिन अधिकांश को। अब ये सबको क्यों नहीं, और किन लोगों को वो आवश्यकता से अधिक देने वाला स्वामी या पिता या परमेश्वर है। आवश्यकता से अधिक किसको मिलता है? 3 गुणों पर विचार करेंगे जो परमेश्वर के वचन में लिखे हैं, जिससे हम इस घटना के अनुसार भी रिलेट कर सकते हैं कि किन को परमेश्वर आवश्यकता से अधिक देता है। किन लोगों को एक कंपनी का मालिक, एक कंपनी का डायरेक्टर, कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, किन लोगों को आवश्यकता से अधिक देता है। सबसे पहली बात, चरित्रवान, चरित्र होना, चरित्र, अच्छा चरित्र होना। और भजन संहिता उसके 50 भजन के 23वें वचन में लिखा है, धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है, और जो अपना चरित्र उत्तम रखता है उसको मैं परमेश्वर का किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा। प्रभु के वचन के पढ़े सुने जाने पर आशीष हो, आमीन। चरित्र एक मायने रखने वाली बात है। कोई भी स्वामी, कोई भी मालिक चरित्रहीन इंसान को अपने साथ में रखना पसंद नहीं करता। अगर कोई शॉप चलाता है, कोई बिजनेस करता है, तो जिन लोगों के साथ में वो बिजनेस करना चाहेगा, वो चाहेगा चरित्रवान लोगों, चरित्रहीन नहीं। चरित्रवान होना, अच्छा चरित्र का होना। चरित्रहीनता अपने आप में ही एक बड़ा, कहेंगे कि बड़ा विवाद का विषय है। चरित्रहीन होना, चरित्रहीन होना मतलब है कि अपनी आशीषों को खोना। चरित्रवान व्यक्ति को, जिसका चरित्र अच्छा है, कोई भी मालिक उसको अपने घर में भी जाने देता है। अगर मालिक को पता चल जाए, स्वामी को पता चल जाए कि किसी दास का, किसी कर्मचारी का चरित्र अच्छा है, तो वो उसको अपने घर में भी आने जाने देगा। अन्यथा वो उसको बाहर ही बात करेगा, वो उसको ज़्यादा पसंद नहीं करेगा। हालांकि वो काम तो उसे करने देगा, लेकिन जैसे मान लीजिए कोई शॉप है, अब शॉप पर सेलमैन है, कोई सेलमैन सिर्फ उस व्यक्ति पर यकीन रखेगा, भरोसा रखेगा जो चरित्रवान है।
और वो उसको अपने घर में भी जाने देगा। लेकिन अगर चरित्रहीन कोई व्यक्ति होगा, सेलमैन होगा या उसके दुकान में काम करने वाले कर्मचारी कोई अगर चरित्रहीन है, वो कभी भी भूल करके भी उस मनुष्य को अपने घर में नहीं भेजेगा। चरित्रवान होना पहली बात। दूसरी बात कर्मठ होना, कर्म करना, परिश्रम करना। नीति वचन उसका 12वां अध्याय 24 वचन में लिखा है, कामकाजी लोग प्रभुता करते हैं परंतु आलसी बेगार में पकड़े जाते हैं। अगर कोई कर्मचारी कार्य ना करे तो कौन उसको पैसा देगा, कौन सैलरी देगा? अगर कर्मचारी ठीक से कार्य ना करे, मेहनत ना करे, आलस्य करे, तो उसको जो भी नियोक्ता होगा, जिसने उसको नियुक्त किया होगा, वो उसको सैलरी क्यों देगा? आलसी लोगों को कौन सैलरी देगा? लेकिन कर्मठ, कर्मशील, मेहनती लोगों को हर कोई जरूरत से ज्यादा ही देगा कि मेहनती है, इसको दिया जाए। पहला हमने देखा चरित्रवान होना, दूसरा हमने देखा मेहनत करना। तीसरी बात पहला शमूएल उसका 15वां अध्याय और उसका 22 वचन लिखा है, शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? अब कोई अगर कर्मचारी वो अपने नियोक्ता की बात को मानता है, जिसने उसको अपॉइंट किया उसकी बात को मानता है, तो जिसने अपॉइंट किया है वो नियोक्ता, वो स्वामी, ओनर जो भी होगा, प्रसन्न रहेगा, खुश रहेगा। लेकिन अगर वो बात को ना माने, वो चरित्रवान भी हो, वो कर्मठ भी हो, लेकिन अपने नियोक्ता की बात को ना माने, तो उसका स्वामी उससे खुश नहीं रहेगा। जिसका वो काम कर रहा है उसको उसकी मर्जी के अनुसार काम चाहिए। वो जो व्यक्ति काम पर नियुक्त करता है किसी कर्मचारी को, वो चाहेगा कि मेरे हिसाब से काम करे, ना कि अपने हिसाब से। और अपने हिसाब से राजा शाऊल ने किया, परमेश्वर ने उसको हटा दिया राजा पद से। परमेश्वर के हिसाब से, परमेश्वर के मन के अनुसार दाऊद ने किया, और दाऊद को परमेश्वर ने ऊंचाई पर उठाया और आशीषित किया। सो 3 बातें हमने देखी हैं किनको परमेश्वर आवश्यकता से अधिक दिया करता है। पहली बात चरित्रवान होना, दूसरी बात कर्मठ होना, और तीसरी बात जो उसकी बात को मानते हैं, उससे परमेश्वर प्रसन्न होता है और परमेश्वर उसको आशीष प्रदान करते हैं। सो प्रभु आपको आशीष दे। सबको जय मसीह की।